वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। यूनिट 6 कर रहे हैं बेटा आप। चैप्टर 6 जो है आपका उसको कवर कर देंगे। एक पार्ट में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, आसान है, ठीक है। कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। सेमेस्टर 1 वाले बच्चों का बीए ऑनर्स में NEP में जो सब्जेक्ट लगा हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आया हुआ है, ये रहा आपका चैप्टर 6। ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर हम कर चुके हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोनों के लिंक जो है नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये आपका सारा सिलेबस है। ये बेटा मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। इसमें 1857 का विद्रोह चैप्टर का नाम है ये बेटा कब का है? ये हमारा स्वतंत्रता होने में जो सबसे बड़ी जो नींव होती है ना, सबसे पहला जो कदम था वो यहाँ रखा गया। 1857 में पहली बार लड़ाई हुई है अंग्रेजों के खिलाफ। अरे बहुत बड़े लेवल पे लड़ाई हुई थी, छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बहुत बड़ी लड़ाई थी ये, ठीक है। 1700 में वो हमारे यहाँ आ गए थे। 1600 माना जाता है, 1600 के एंड में 31 दिसंबर एंड में बिल्कुल आए थे, तो 1700 लिखते हैं हमेशा। 1700 में आए थे। उसके बाद देखो 1857 में, मतलब 150 साल बाद हमारे यहाँ पे उन्होंने बहुत शोषण किया, बहुत कुछ गलत किया। उसके बाद क्या है, हमारे यहाँ पे ना बहुत ज्यादा एक विरोध की भावना जग गई और सारे एक हो गए कि अब हमें लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या क्या हुआ और कैसे फिर ये आंदोलन था, ये विद्रोह जो था, ये असफल क्यों हो गया? अगर इतना बड़ा विद्रोह था और इतने लोग एक साथ आए थे, तो विद्रोह जो है असफल क्यों हो गया, ये सब भी देखना है। और ये क्या था, क्यों हुआ, ये सब देखना है इसमें। ये विद्रोह क्या है, बाकी आपने ये सब पढ़ा हुआ है। 9th 8th क्लास में मैंने पढ़ाया है, ये बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं, छोटे बच्चों को भी। तो ये आप सभी ने भी पढ़ा हुआ है, बस अब इसको आप डीप में पढ़ना है, ठीक है। तो ये 1857 का विद्रोह क्या है, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, ठीक है। एक बहुत बड़ा एक व्यापक विद्रोह था, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा विद्रोह माना जाता है। सबसे पहला जो कदम था वो ये था स्वतंत्रता संग्राम का। ये बहुत लंबा चला था, आगे अभी 1915 में जब गांधी जी आएंगे उसके बाद तो बहुत हाई लेवल पे चलेगा, लेकिन उससे पहले भी एक बार ये हुआ था। इस वक्त गांधी जी नहीं है, ठीक है, वो तो 1915 में भारत आए थे। यह विद्रोह भारतीय सेना के सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ था। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? एक व्यक्ति था मंगल पांडे, सैनिक था, काम किसके लिए करता था? ब्रिटिश वालों के लिए। लेकिन था कौन? हिंदू। अब हिंदू जो है ना, वो क्या करते हैं, गाय को पवित्र मानते हैं, हमारी माता मानी जाती है गाय, हम गाय से बहुत प्रेम करते हैं, हमारी माता है। और जो मुस्लिम है ना, वो सुअर से बड़ी नफरत करते हैं, वो सुअर को सही नहीं मानते, उनके धर्म में अलाउड नहीं है उसको, उसका सेवन करना या उसको देखना, उसे पालना, ये सब चीजें। तो जो ये सुअर और गाय है ना, इन दोनों की चर्बी से ना एक कारतूस बनता था। अभी कारतूस की फोटो मैंने आगे लगाई है, ये रहा कारतूस, ये देखो कारतूस है, ये है। तो ये ना चर्बी वाला कारतूस था। जो इसका ये ओपनिंग है ना, जो इसका माउथ है, ये चर्बी से बना होता था। किसकी? गाय और भैंस और सुअर, जो जानवरों की चर्बी होती है ना, उससे बना होता था ये। तो ये होता क्या था, इसको ऐसे मुंह से खोलना पड़ता था, कारतूस को ऐसे छीलो मुंह से, फिर उसके बाद इसको इसमें ऐसे ऐसे डालो, फिर इसको इसका निब से अंदर करो, फिर चलती थी ये। सिपाहियों को अपने दांतों से इस कारतूस को कोने को छीन निकालना पड़ता था, तो मुंह में जा रहा है वो। तब ये बोल रहे थे कि भाई हम सुअर और गाय की चर्बी से बना हुआ कारतूस अपने मुंह से खोल रहे हैं, क्यों? ये तो बड़ी गलत बात है। पर अंग्रेजों ने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। वो ये कह रहे थे कि जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा ना, उसे जान से ही मार दिया जाएगा। तो मंगल पांडे को भी फांसी इसीलिए दी गई थी क्योंकि ये इनके खिलाफ बोला था। बोला इसने बिल्कुल सही बात थी कि गलत कर रहे हो। तो ये एक इसके द्वारा, मंगल पांडे एक सैनिक के द्वारा आवाज उठाई गई। वो धीरे धीरे भड़कती गई, इतनी भड़क गई कि सारे ही खिलाफ हो गए इनके, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी है। और शुरू कहाँ से हुई है? चर्बी वाले कारतूस से हुई है। किन्होंने शुरू करी? मंगल पांडे जी ने शुरू करी है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था इसका, इस गन को चलाने का। पहले ऐसी वाली गन्स थी, कारतूस वाली, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ग्रीस है, ये बुलेट है, ये पाउडर है, ये पेपर केस है, ये पूरा से बना होता था। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे थे हम। यह विद्रोह भारतीय सेना के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, जो अंग्रेजों की नीतियों और उनके द्वारा किए गए अत्याचारों से असंतुष्ट थे। मतलब जो भी वो गलत कर रहे थे ना, अत्याचार, उसके खिलाफ थे ये कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो हमारे पर। और बात बेटा सिर्फ कारतूस की नहीं थी, बात ये भी थी कि इनके साथ हर जगह पे ही शोषण हो रहा था। जो ये बड़े बड़े पद होते थे ना सेना में, ये अपने वाले बंदों को देते थे, जो अंग्रेज होते, हिंदुओं को नहीं देते थे, पैसे कम देते थे, और गलत से गलत व्यवहार किया जाता था, गालियां देते थे, बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। वेपन्स वगैरह तक जाने नहीं देते थे, नहीं बस फालतू के काम जो होते ना, जैसे जान जाएगी जिनमें, उनमें इनको हिंदुओं को आगे कर देते थे, इस तरीके से। तो ये असंतुष्ट थे इनके ऊपर होने वाले अत्याचारों से। अब ये कि ये विद्रोह क्यों हुआ, ये तो पता चल गया आपको, विद्रोह क्या था और क्यों हुआ। अब इसके मुख्य कारण, रीजंस, मेन सारे पढ़ेंगे। अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों की सारी ही नीतियां गलत थी, हिंदुओं के खिलाफ थी, शोषणकारी थी,
और बड़ी गलत नीतियां थी इनकी, ठीक है। तो ये कि अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अपमान किया था और भारतीयों को अपनी नीतियों का पालन करने के लिए मजबूर कर दिया था। जो खुद बना रहे थे ना रूल्स, उसके लिए मजबूर कर दिए थे और A to Z गलत गलत नीतियां बनाते थे। जबरदस्ती ना उनको हिंदुओं को मतलब बहुत बहुत दूर दूर भेजते थे, पोस्टिंग बहुत दूर देते थे, समुद्र पार पोस्टिंग देते थे। और हिंदू धर्म में ना उस वक्त क्या था, अफवाहें वगैरह थी और मान्यताएं थी कि जो भी बंदा ना अपने देश को छोड़ के 7 समुद्र पार जाएगा ना, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो धर्म के लायक नहीं रहेगा। और अलाउड नहीं था हिंदू धर्म में कि अपने देश से इतना दूर जाना, देश को इतनी दूर तक छोड़ना। और ये क्या करते थे, जान पूछ के लोगों को इतनी इतनी दूर पोस्टिंग देते थे और दूर दूर भेजते थे, जिससे ये नाराज थे, भाई हमें क्यों भेज रहे हो, ऐसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो हमारे साथ। तो बहुत सारे रीजंस हैं। तो ये कि सैनिक अधिकारों का दुर्व्यवहार, सैनिक अधिकारियों का ना इनके साथ, जो हमारे सैनिक थे हिंदू वाले और मुस्लिम जो भी थे हमारे देश के, जो है उनके साथ दुर्व्यवहार। अंग्रेजी सैन्य अधिकारियों ने भारतीय सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें अपनी नीतियों का पालन करने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब बहुत गलत व्यवहार किया और मजबूर कर दिया कि उन्हें ये उनकी बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है। कारतूस वाला मैंने पूरा समझा दिया। नेक्स्ट है कारतूस विवाद, जो भी है अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों को गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूसों का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अपमानजनक था। बहुत बड़ी अपमान की बात है कि वो नहीं कर सकते इसका उपयोग, ठीक है। मुंह से उस कारतूस को छीलना बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। भारतीय रियासतों का विलय, भारतीय रियासतों का अंग्रेजों ने जबरदस्ती लड़ लड़ के वॉर कर करके अपने अंदर ब्रिटिश इंडिया में विलय करवाते चले गए। उनके साथ राजाओं के साथ बहुत गलत करे थे, ठीक है। अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को अपने अधीन करने के लिए नीतियां अपनाई, अलग अलग नीतियां अपनाई। जैसे वो वाला कानून लाए कि उत्तराधिकारी का कानून पास कर दिया कि कोई भी उत्तराधिकारी जो है वो पेट से ही जन्म होना चाहिए। बाहर से अगर आप अडॉप्ट करते हो तो नहीं बनेगा वो आपका उत्तराधिकारी, क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका खुद का बेटा तो मर गया था, उन्होंने अडॉप्ट किया था एक बच्चा, तो उन्होंने उत्तराधिकारी का कानून ही बदल दिया कि कोई भी ऐसे नहीं कर सकता, अगर करता तो उसकी सारी संपत्ति हमारे पास आ जाएगी। मतलब गलत से गलत कानून बना दिए थे, ठीक है, जिसमें भारतीय राजाओं और नवाबों को असंतुष्टि फैल गई थी। राजा और नवाब सारे ही नाराज हो गए थे, क्योंकि ये झूठे आरोप लगा रहे थे। राजा नवाब था एक, उसके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया कि ये गलत कर रहा है जनता के साथ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जनता उससे बहुत खुश थी, वो नवाब बहुत अच्छा था, अपनी जनता की सेवा के लिए करता था। और ये अंग्रेज तो बड़े बेकार थे, तो इन्होंने झूठा नवाब पे आरोप लगाया कि भाई ये ना जनता के साथ गलत कर रहा है, ये भ्रष्टाचारी है, इसको हटाओ। ऐसे कर करके उसे लड़ लड़ के उसको उसके पद से हटा दिया, जिससे जनता नाराज, क्योंकि जनता तो उसे ही चाहती थी। और राजा भी नाराज कर जबरदस्ती छीन के लड़के पावर के बल पे मुझसे मेरी सत्ता छीन ली। तो ये सारे राजा, नेता, सिपाही सब खिलाफ होते जा रहे हैं इनके। आर्थिक शोषण में क्या है बेटा, बहुत ज्यादा कर ले रहे हैं, गलत से गलत कर रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे, ये सब चीजें पैसों से रिलेटेड चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अंग्रेजों ने भारतीयों का आर्थिक शोषण किया और अपने हितों को मानने के लिए मजबूर कर दिया। आर्थिक शोषण में बेटा टैक्स आएंगे सारे, बहुत ज्यादा थे, हद से ज्यादा थे, सैलरी ना के बराबर थी, हर चीज पे बहुत टैक्स थे। ये सारी चीजें इसमें आएगी आर्थिक शोषण में, कि काम आप करने दे ही नहीं रहे, सारे ऊंचे पोस्ट अपने खुद के ब्रिटिश वाले लोगों को दे रहे हो, गरीब लोगों को तुम दे ही नहीं रहे, जो लोग डिजर्व भी करते हैं उन्हें नहीं मिल रहे वो पोस्ट, ठीक है, नहीं दे रही है। तो सामाजिक और धार्मिक असंतुलित। तो ये क्या, अंग्रेजों ने ना भारतीय समाज में धर्म के साथ हस्तक्षेप किया था, बहुत ज्यादा हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे थे, ठीक है, बांट रहे थे लोगों को, हिंदू धर्म को मुस्लिम धर्म से बांट रहे थे। डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी थी कि जी इनको जितना अलग अलग रखोगे उतना हमारे लिए फायदा है, ये जिस दिन एक हो जाएंगे तो हमारे खिलाफ लड़ेंगे। तो इन्होंने सबको अलग करने की पूरी कोशिश की, जिसमें भारतीय असंतुष्ट हो गए। भारतीय सारे जितने भी थे वो सब नाराज थे कि भाई तुम हमारे धर्म में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। समाज में बहुत ज्यादा फासला बढ़ता जा रहा था। राजनीतिक असंतुष्टता, अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया था। सारे भारतीयों के पास कोई अधिकार था ही नहीं, राजनीति से रिलेटेड तो कोई भी अधिकार था ही नहीं किसी के पास। राजनीतिक अधिकार का मतलब क्या था, वोट डालना, चुनावों में खड़े होना, ऐसे कोई अधिकार उस वक्त था ही नहीं। कोई चुनाव नहीं हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, यही सरकार थी, अगले 200 साल तक यही रहे थे। बाद में ये अब गए थे जब इनकी खुद की हालत खराब हो गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ते लड़ते ये खुद जब गरीब हो गए थे तब ये यहाँ से गए थे, क्योंकि वहां पे ब्रिटेन इनका खुद कब्जे में आ रहा था, खतरे में आ रहा था, तो गए थे ये, वरना नहीं जाने वाले थे। विद्रोह के, और हमारे यहाँ पे जो लड़ाइयाँ हुई, हमारे यहाँ पे जो विद्रोह ये हो रहे थे लगातार, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सारे आंदोलनों को ये नहीं झेल पाए। यहाँ पे हमने यहाँ पे इनको खदेड़ फेंका था, ठीक है। विद्रोह के नेताओं के तात्या टोपी, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और मंगल पांडे प्रमुख थे। मतलब ये मेन बंदे थे नेता जो इनके खिलाफ लड़े।
तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर जफर, ये सारे अलग अलग एरिया से अलग अलग जगहों पे रह के इसको आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, मिलके लड़ रहे थे, ठीक है। विद्रोह के दौरान कई शहरों में अंग्रेजों ने खिलाफ लड़ाइयां शुरू हो गई, अंग्रेजों के खिलाफ अलग अलग जगहों पे, पूरे देश में ही लड़ाई चल रही थी, कोई एक जगह पे नहीं, अलग अलग चल रही थी। सैनिक अपने लिए लड़ रहे थे, जनता अलग नाराज थी कि हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं, टैक्स ज्यादा ले रहे हैं, किसान अलग नाराज थे कि बहुत टैक्स ले रहे हैं, हम हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दुगना लगान लिया जा रहा है। व्यापारी अलग नाराज थे कि हम काम कर नहीं पा रहे हैं, व्यापार कर नहीं पा रहे, हमें लाइसेंस नहीं मिल रहा, हम अपना सामान बेच नहीं पा रहे। हर तरफ असंतुष्टि क्या थी, फैली हुई थी। लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया। अंग्रेज जीते थे इस वाले विद्रोह में, हम हार गए थे। इसके बहुत सारे रीजन है, हमें आगे रीजंस पढ़ने के क्यों हार गए हम। ये पहला कदम था। ऐसा बोला जाता है कि हम ना 1857 में ही आज़ाद हो जाते, हम आज से 100 साल पहले ही आज़ाद हो जाते, मगर क्या कि ढंग से हो नहीं पाया, ये कमियां रह गई थी, जिसके कारण ये आंदोलन दब गया। और जो अंग्रेज थे वो सतर्क हो गए कि भाई ये तो खतरनाक है, ये लड़ भी सकते हैं, ठीक है। 1857 के विद्रोह में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक पहला महत्वपूर्ण अध्याय है। सबसे पहली बात जब स्वतंत्रता संग्राम की जाएगी तो 1857 की बात की जाएगी, क्योंकि पहला स्टेप है ये, जिसने भारतीयों को स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए एकजुट किया था। भारतीयों के मन में भावना जग गई कि हाँ भाई लड़ा तो जा सकता है, भले ही हम हार गए थे इस युद्ध में, मगर एक फीलिंग तो आ गई कि हाँ भाई हमने लड़ा था, हमने अंग्रेजों की जो सत्ता थी उसे हिला दिया था। हम अंग्रेजों की सत्ता को तोड़ नहीं पाए, लेकिन हिला तो दिया था ना। तो ये बात फीलिंग जग गई थी, जिसमें भारतीयों को स्वतंत्रता की लड़ाई में एकजुट किया। सारे एक हो गए थे, हिंदू मुस्लिम वगैरह सारे एक हो गए थे। बहादुर शाह जफर मुस्लिम है, रानी लक्ष्मीबाई हिंदू है, सारे एक हो गए ना। और भारत को स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिल गई थी यहाँ से। ये नींव थी, मतलब ये तो मान लो कि स्वतंत्रता की नींव यहाँ पे रखी गई है, ठीक है बेटा। अब क्या पढ़ेंगे, 1857 के विद्रोह के असफलता होने के कारण कि क्या हुआ कि वो विद्रोह जो था कामयाब नहीं हो पाया, क्या क्या कमियां रह गई उसको पढ़ना है। 1857 का विद्रोह हमने पूरा पढ़ लिया कि सैनिकों से शुरू हुआ है। मंगल पांडे जी ने पहली आवाज उठाई कि कारतूस गलत चीज है भाई, पूरा स्टोरी समझा दी मैंने कारतूस की आपको। मेरठ से इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। सैनिक अलग नाराज थे, मंगल पांडे वाला, ठीक है। और मंगल पांडे को जैसी फांसी दी ना अंग्रेजों ने कि ये तो बहुत लड़ रहा है, जो बोलता था ना इनके खिलाफ अंग्रेजों, उसको डायरेक्ट फांसी देते थे, गोली मार देते थे, ठीक है, ऐसे करते थे। तो जब मंगल पांडे सही बात बोल रहा था, सारे लोग उसके साथ थे कि हाँ भाई सही बोल रहा है, मगर मंगल पांडे को जैसे ही फांसी हुई ना, एक ना भड़क गई भावना, सारे सैनिक भड़क गए कि भाई तुम ये कैसे कर सकते हो, क्यों फांसी दी उसको। वो इनका एक तरीके से हेड बन गया था मंगल पांडे। जैसी फांसी हुई ना तो सैनिक सारे नाराज, ठीक है, धार्मिक लोग भी नाराज के मारे, इस धर्म में तुम कैसे परिवर्तन कर रहे हो, तुम कैसे चेंजेस कैसे ला रहे हो, हमसे बिना पूछे हस्तक्षेप तुम कैसे कर रहे हो। धर्म को लेकर ना लोग भड़क जाते, धर्म एक ऐसी चीज है उसके खिलाफ लोग नहीं सुन पाते। तो धार्मिक जितने भी रीति रिवाज में चेंज कर रहे थे ना, जैसे सती प्रथा को इन्होंने चेंज कर दिया था, क्योंकि था तो गलत वो, पर लोग उसे सही मानते थे, तो इन्होंने चेंज किया ना, जैसे इसमें रिफॉर्म किया कि नहीं सती प्रथा गलत है, बाल विवाह पे इन्होंने चेंज किया, तो लोग ना भड़क गए कि भाई हमारी ये तो धर्म की चीजें, हमारे धर्म में लिखी हुई वाली बात के बच्चों की शादी इस एज में होगी, तुम इस कैसे चेंज कर रहे हो। तो लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए थे कि तुम गलत कर रहे हो, हमारे धर्म की चीजों में तुम इंटरफेयर नहीं कर सकते, तुम अंग्रेज हो, तुम कैसे डिसाइड कर रहे हो कि शादी की एज क्या होगी और सती प्रथा होगी कि नहीं होगी। तो लोग इनसे नाराज हो गए थे हर तरीके से। सैनिक अलग अलग नाराज थे, सब अलग नाराज थे। स्कूलों में इन्होंने इंग्लिश कंपलसरी कर दी थी, रंग भेद की नीति ये चला रहे थे, ब्लैक लोगों को बहुत बुरा व्यवहार करते थे, हम ब्लैक कहलाते थे, इनके आगे ये तो गोरे थे। आर्थिक कारण थे कि लूट रहे थे बहुत ज्यादा, ये किसानों को लूट रहे थे, किसान अलग नाराज थे कि टैक्स इतना ले रहे हो। हाथों के जो कारीगर होते हैं ना, जो हाथ से काम करते वो सारे बेकार हो गए थे, उनके पास कुछ नहीं बचा था, क्योंकि ये मशीनों से काम करते थे, इनके पास मशीनें थी, इनका सारा सामान मशीनों से बन के आता तो सस्ता होता था, तो सस्ता सामान बिकेगा ना। जो सामान हाथ से बन रहा वो महंगा हो जाता था, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है उसको। तो ये बहुत हर तरीके से क्या है गलत कर रहे थे। कच्चा माल सारा इन्होंने लूट लिया, हमारा जितना भी हमारा कच्चा माल था, रॉ मटेरियल जो होता था वो सारा लूट लेते थे, सस्ते सस्ते दाम पे खरीदते थे, पैसा बच ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा था। भारतीय जो उद्योग थे वो जीरो कर दिए थे उन्होंने। सारे उद्योगपति जितने भी होंगे, जितने भी बिजनेस वाले, वो सब नाराज। जमींदारों को अधिक वो हो गया कि जमींदारों को जिन्होंने इतनी पावर दे दी वो शोषण करे जा रहे हैं, तो नाराज हर जगह से, मतलब हर तरफ से क्या है नाराजगी इनके खिलाफ बढ़ती चली गई। तो लड़ाई हो गई, विद्रोह हुआ, और वो असफल क्यों हो गया, इसके कारण क्या है, एकता में कमी। जो ये समय था ना बेटा, इस वक्त एकता नहीं थी। इतनी बड़ी पावर, ये ब्रिटेन वाले बहुत अमीर थे, इन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा करा था, बहुत पावर थी इनके पास। इनसे लड़ने के लिए जितनी एकता चाहिए थी उतनी एकता नहीं हो पाई थी बेटा। लोग अभी भी इतना बाहर नहीं आए थे, इतने लोग जागरूक नहीं थे, इतने उनके पास
पावर नहीं थी, तो एक फीलिंग नहीं थी कि हम इनके खिलाफ भी लड़ सकते। लोग इनसे डरते थे कि इनके खिलाफ लड़ेंगे इसका मतलब है जान गंवानी पड़ेगी, ये जेल में डाल देंगे, फांसी दे देंगे, डायरेक्ट गोली मारेंगे। तो लोग इनसे डरते थे, ठीक है, जेल जाने से बहुत ज्यादा डरते थे। तो यही कि जब गांधी जी आएंगे ना, सिर्फ इसके 50-60 साल बाद गांधी जाएंगे, 1915 में जब आएंगे, तो गांधी जी इस बात को डिटेक्ट करेंगे कि भाई लोग जो है जेल जाने से डर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जेल भरो का आंदोलन चला देंगे कि तुम जेलों को भर दो, जो जितनी बार जेल जाएगा उसकी उतनी इज्जत होगी, गांधी जी वाला आंदोलन चला देंगे, ठीक है। तो एक है विद्रोह। विद्रोह नेताओं में एकता की कमी थी, सारे अलग अलग नेता थे, तो उनके बीच में बेटा कम्युनिकेशन की बहुत कमी थी, क्योंकि उस वक्त फोन तो था नहीं कि फोन पे बात कर ली, हाँ भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ था ही नहीं। और ये कि उस वक्त ये नेटवर्क्स वगैरह ना होने से ये बड़ी बहुत दिक्कत हो गई कि वहां पे क्या चल रहा है तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, आपस में बात नहीं हो पा रही, इससे बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। विद्रोही जितने भी नेता थे उनके बीच में ना एकता की कमी थी, वो सब अलग अलग लड़ रहे थे, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। सबने एक साथ मिलकर डिसीजन लिया, सबने एक साथ मिलकर हमला नहीं किया। हमला पहले हो गया तो वो अंग्रेज ना वो हो गए, सतर्क हो गए, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। सबको मिलके एक साथ करना चाहिए था, मिलके एक साथ प्रहार करो आप, ठीक है, जिसमें वह संगठित तरीके से अंग्रेजों को का सामना नहीं कर पाए। मिलके अगर करते हैं ना बेटा, सारे एक हो जाते जब, तब बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हो। अगर 5 उंगलियां मिल जाए तो एक मुट्ठी बन जाती है, वो बहुत खतरनाक होती है ना। अलग अलग 5 उंगलियां इतना काम नहीं कर पाएंगे जितना मिलके जो आपका मुट्ठी बनेगी वो कर सकती है। इसलिए ठीक है, संगठित सेना में कमी। सेना जो थी ना बेटा संगठित नहीं थी, एकीकृत नहीं थी। विद्रोही सेना संगठित नहीं थी, लड़ने वाले सारे सैनिक अलग अलग थे, जिसमें वे अंग्रेजों को इस संगठित सेना का सामना नहीं कर पाए। अंग्रेजों की सेना संगठित थी, उसको अंग्रेज कंट्रोल कर रहे थे, सारे एक तरफ थे, लेकिन हिंदू वाले जो थे ना, विद्रोही वाले, वो अलग अलग थे, वो एक साथ नहीं हो पाए, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, डिसीजन नहीं ले पाए। बैठ के कोई एक बंदा डिसीजन लेता है ना, जब तब होता है कि कोई एक बंदा समझदार डिसीजन लेगा और बाकी सारे उसकी बात सुनेंगे। जैसे 1915 के बाद गांधी जी एक बन गए थे, एक थे गांधी जी खतरनाक नेता, उसकी सबकी बात मानते, सारे लोग उनकी बात मानते थे। ऐसे उस वक्त कोई ना एक ढंग का बढ़िया बंदा नहीं आया जो एक बंदा कंट्रोल कर ले। कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। भड़कती हुई भावना तो थी, पर उस भावना को, भड़कती भावना को, चिंगारी को आग में बदलने के लिए कोई एक बंदा चाहिए था, वो नहीं था। नेतृत्व बढ़िया नहीं था उस समय, हथियारों की कमी, तब ना हथियार नहीं थे बिल्कुल भी, सारे हथियार जो थे अंग्रेजों के अंडर थे, अंग्रेजों के पास थे, जिससे हमारा नुकसान क्या हुआ, हमारे पास लड़ने के लिए देखो वेपन्स तो चाहिए, हाथों से कैसे लड़ेंगे, वेपन्स नहीं थे। विद्रोहियों के पास पर्याप्त हथियार नहीं थे, अंग्रेजों की तुलना में कमजोर थे। अंग्रेजों के पास बहुत हाई लेवल की तकनीक थी, हाई लेवल के वेपन्स थे, AK-47 वाले, ऐसे खतरनाक वेपन्स। और जो विद्रोही थे उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ जनसंख्या थी, लोगों की भीड़ थी। और लोगों की भीड़ बताओ अकेले कैसे लड़ेगी बिना वेपन्स के, वेपन्स नहीं थे उस वक्त, ठीक है। नेक्स्ट क्या, अंग्रेजों की सैन्य शक्ति। अंग्रेज पावरफुल क्यों थे, उनके पास बहुत बड़ा ना, एक तो पहले कंट्रोल सिस्टम था, पूरा एक बंदा कंट्रोल कर रहा है, एक नेता उनका खतरनाक कंट्रोल बहुत अच्छा कर रहे थे वो। उनके पास पावर किसकी थी, सैनिकों की। ब्रिटिश सेना बहुत बड़ी थी उनके पास, वेपन्स बहुत ज्यादा थे, पैसा था उनके पास। तो ये कि अंग्रेजों की ना सैनिक शक्ति बहुत मजबूत थी, जिससे विद्रोहियों का सामना करने को आसान बात थी उनके लिए। विद्रोहियों का कंट्रोल करना बहुत आसान था, गोलियां से उड़ा दो, सबको गोलियां मार दो, ये था उनके लिए। तो विद्रोहियों की योजना में कमी, प्लानिंग नहीं हुई बेटा। विद्रोह तो हुआ, भावना तो थी बहुत स्ट्रॉन्ग कि हमें आजाद होना है, पर प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग करते ना ढंग से, सारे मिलके एक साथ एक समय पर एक ही टाइम पर हमला कर देते ना। विद्रोह की योजना में कमी, योजना कहती है बेटा प्लानिंग। देखो कोई भी चीज तुम्हें करनी है उसके लिए ना बेस्ट प्लानिंग चाहिए, और अंग्रेज जैसी पावर से लड़ना तो प्लानिंग बहुत हाई लेवल की चाहिए थी, जो कर ही नहीं पाए, हो ही नहीं पाई, क्योंकि सब अलग अलग थे, एक साथ एकत्रित ही नहीं थे। तो प्लानिंग कैसे होती, बैठ के एक बहुत बड़ी मीटिंग की जरूरत थी कि सारे बैठ के मीटिंग करते, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। प्लानिंग में जो कमी आई ना, यही सबसे बड़ा ना ड्रॉबैक था कि ये वाली जो 1857 का रिवोल्ट है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिसमें विद्रोही अंग्रेजों की चाल को सामना नहीं कर पाए। अंग्रेजों की जो चाल थी उनको पता, भनक लग गई थी, अगर एक साथ खतरनाक तरीके से हमला करते तो जीत जाते, लेकिन पहले कहीं पे हो गया, डिसाइड समय से पहले ही कहीं हो गया विद्रोह। जनता, अंग्रेजों को पता चल गया कि हिंसा हो रही है, तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया, वो पहले से सतर्क हो गए भाई हिंसा हो रही है। तो ये कि प्लानिंग में कमी रह गई। देशभक्ति की कमी, देशभक्ति की कमी में क्या था बेटा, बहुत ज्यादा विद्रोही लोग भी थे हमारे यहाँ पे जो अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे, सिर्फ पैसों के लालच में, अंग्रेजों ने पैसे दे रहे हैं और वो अपने खुद के देश के खिलाफ लड़ रहे थे।
क्या कर रहे थे, जो भी हमारे यहाँ पे विद्रोह की भावना चल रही थी, जो भी फीलिंग थी, जो भी प्लानिंग कर रहे थे ना हम लोग, जितनी भी प्लानिंग कर पा रहे थे, उस सारी प्लानिंग की सारी इन्फॉर्मेशन जाके उनको दे रहे थे अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने लोगों को हायर कर रखा था कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, वहां पे क्या चल रहा है हमें बता दो, ताकि हम अंग्रेजों को पहले से ही पता चल जाए कि कब या हमला करने वाले, कौन कौन हमला करने वाला, क्या करने वाला है, इनकी प्लानिंग। तो हमारी प्लानिंग के बारे में अंग्रेजों को पहले से ही पता था, तो वो सतर्क हो गए, उन्होंने हमको फिर कंट्रोल कर लिया। तो ये कि जो हमारे खुद के देश के विद्रोही लोग थे ना, जो मतलब खुद के देश के नहीं हुए, वो लोग भी थे, और देशभक्ति की भी कमी थी उस वक्त। सारे लोग खड़े नहीं थे लड़ने के लिए। जैसे 1930 और 1935 के टाइम पीरियड तक क्या हुआ था, सारे ही लोग लड़ने को आ गए थे। देशभक्ति की फीलिंग चरम पे पहुंच गई थी उस वक्त कि सबको ही लड़ना पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा, वरना हम ऐसे ही हमेशा के लिए गुलाम रह जाएंगे। लेकिन इस वक्त ना 1857 में इतने लोग नहीं आए थे। लोगों के मन में डर था अंग्रेजों का कि अगर हम लड़ते हैं तो हमें जान से मार दिया जाएगा, हम अगर इनके खिलाफ बोले तो जैसे मंगल पांडे को फांसी हुई वैसे हमें फांसी हो जाएगी। तो लोग डरते थे, लोग बाहर नहीं आना चाहते थे, लोग छुपे हुए थे। देशभक्ति की उस वक्त कमी थी, प्लस विद्रोही में बहुत सारे थे जो अपने खुद के देश के खिलाफ लड़ रहे थे, अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे। सारी बातें जाके उनके कान में डाल रहे थे, सब बता रहे थे उन्हें, ठीक है। विद्रोही नेताओं में देशभक्ति की उस वक्त कमी थी, जिससे वे अंग्रेजों के सामना करने में आत्मसमर्पण कर दिया। बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे जो बड़े बड़े राजा थे, उन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया कि जान से मरने से अच्छा है इनके अंडर रह लेते, जिंदा तो रहेंगे कम से कम। तो इन्होंने, बहुत सारे नेताओं ने उस वक्त, राजाओं ने सरेंडर कर दिया था, जिससे क्या है, ये जो आंदोलन था ना गिर गया, दब गया, कि सरेंडर करते जा रहे नेता अगर, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो अंग्रेजों की रणनीति, अंग्रेजों की जो स्ट्रैटेजी थी बड़ी स्ट्रांग थी, क्योंकि ये अंग्रेजों का काम ही यही था, दूसरे देशों पे कब्जा करना और उनको ऐसे दबाना, उनके वहां पे जितने भी विद्रोह हो रहे हैं फिर उसको कंट्रोल करना, ये सब चीजें वो पहले से ही करते आ रहे थे। तो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। तो उनके पास स्ट्रैटेजी जो थी ना इस आंदोलन को दबाने की, पहले से ही थी, कुछ उनके लिए नई बात नहीं थी। तो अंग्रेजों ने विद्रोहियों को बांटने और दबाने के लिए रणनीति अपनाई, जिससे ये विद्रोह असफल हो गया। उन्होंने, अंग्रेजों ने हमेशा ये देखा कि कभी भी ना, जितनी भी भीड़ आ रही ना, मान लो बहुत भीड़ आ गई, 5-6 लाख लोग आ गए, उनको बांट दो, आधों को इस तरफ बांट दो, आधों को इस तरफ, आधों को इस तरफ, इसको बांट दो। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उनकी हमेशा से रही है कि इनको धर्म के आधार पर बांटो, इनके अलग अलग धर्म है, सबको अलग अलग कर दो, पृथक निर्वाचन क्षेत्र कर दो इनका, कि ये लोग अलग, ये लोग अलग, सब लोगों के बीच में ना मतलब बात ही मत करने दो। लोग एक तो तब होंगे ना जब बात करेंगे, बात ही मत करने दो, सबको अलग अलग कर दिया था, बिल्कुल अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रणनीतियों से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली थी इन्होंने। जनता को बांट दिया, एक होने ही नहीं दिया कि ये एक होंगे तो हमारे खिलाफ लड़ेंगे, इन्होंने एक ही नहीं होने दिया कभी भी जनता को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन कारणों से मिलकर 1857 के विद्रोह को असफल बना दिया। इन सभी कारणों ने मिलकर 1857 के विद्रोह को असफल किया। लेकिन यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। विद्रोह तो हुआ, असफल भी हो गया, लेकिन ये कि वेस्ट नहीं हुआ। लोगों के मन में ना एक भावना जगी कि हाँ लड़ा जा सकता है, हम भी लड़ सकते हैं। अगर हमने इनकी सत्ता को एक बार हिला दिया ना, इनकी कुर्सी को जो एक बार हमने हिलाया है, इसका मतलब ये है कि लड़ा जा सकता है। एक फीलिंग जग गई, ठीक है। तो ये क्या, 1857 के विद्रोह के बाद निकले परिणाम, विद्रोह हुआ, फ्लॉप हो गया, असफल हो गया, उसके बाद क्या नया चीजें हुई, चेंजेस क्या आए, तो क्या है, अंग्रेज अब सतर्क हो गए, अंग्रेज पहले से ज्यादा और खतरनाक हो गए, इन्होंने चेंजेस कर दिए बहुत बड़े बड़े। अंग्रेजों का शासन और मजबूत हो गया, अंग्रेजों ने खुद को और स्ट्रांग कर लिया कि भाई यहाँ अगर रहना है तो खुद को और पावरफुल बना के रहना पड़ेगा, वरना ये हमसे लड़के हमें बाहर निकाल देंगे। तो क्या, विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपना शासन और मजबूत बना लिया, भारतीयों पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया, कंट्रोल को और ज्यादा स्ट्रांग इन्होंने कर दिया। भारतीय सेना का पुनर्गठन, इन्होंने सेना का पुनर्गठन करा। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सेना का पुनर्गठन किया और उनको अपने नियंत्रण में ले लिया। पुनर्गठन कैसे किया इन्होंने, कि जो सैनिक है ना उनको एक मत होने दो कि सारे हिंदू सैनिक एक तरफ है, 100 सैनिक, ऐसे नहीं। इन्होंने छोटे 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 वो बना दिए, एक ग्रुप के ज्यादा से ज्यादा 10 सैनिक एक में होंगे, 10 एक में, 10 एक में, छोटे छोटे ग्रुप बनाए। और इन सब सैनिकों का हेड कौन होगा, एक कौन होगा, वो अंग्रेज। एक अंग्रेज हर 10 सैनिकों पे एक हेड होगा, जिससे क्या होगा बेटा, ये जो सारे सैनिक ने कभी एक नहीं हो पाएंगे, अलग अलग ग्रुप्स में रहेंगे। हेड जो होगा अंग्रेजों का, तो सारे ना अलग करने के लिए इनको रिफॉर्म्स किए। और सारे जो मेन हेड होते हैं ना, सेना में अलग अलग पद होते हैं, बड़े बड़े सारे पद अंग्रेजों के पास, पहले भी अंग्रेजों के पास है, और इन्होंने इसको कंट्रोल किया कि हिंदू जो है वो पावर में ना पाए कभी भी, गलती से भी उन्हें पीछे रखा गया। विद्रोही नेताओं का दमन, सारे विद्रोही नेताओं को जान से मार दिया, उनकी सत्ता छीन ली, उनको
लालच दे दिया कि तुम्हें हम पैसों का लालच दे रहे हैं, इतने पैसे ले लो और हमारे अंडर आ जाओ। तो बहुत सारे नेताओं ने क्या है, सरेंडर भी कर दिया था। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने विद्रोही नेताओं को दंडित किया, मारा पीटा, जान से मार दिया, ऐसे उन्हें मार दिया और जेल में डाल दिया। ऐसे सारे जो बड़े बड़े नेता तो जेल चले गए। तो इससे क्या है, वो आंदोलन दब गया, लोग डर गए कि भाई वो तो जेल में, हम क्या करेंगे, जिनके दम पे हम लड़ रहे थे वही जेल चले गए तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो दब गया आंदोलन। भारतीय रियासतों का विलय, जबरदस्ती लड़ लड़ के भारतीय जो रियासतें बची हुई थी उनको अपने अंदर क्या है, मिला लिया। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को छोड़ा ही नहीं कि अगर इनको खुला छोड़ेंगे तो लड़ेंगे, इनको अपन अंडर लो, अपने अधीन कर लिया, उन्हें अपने शासन में मिला लिया। भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। अब इन्होंने क्या किया कि ये देखा कि ये लड़ेंगे ही तब जब ये पावरफुल होंगे, ये पढ़े लिखे होंगे, इनको अनपढ़ बनाओ। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया, हिंदी को बैन कर दिया। अंग्रेजी हाई लेवल की पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स वगैरह हिंदुओं के जो बैठे वो बैन कर दिए। अंग्रेजी स्कूल बना दिए जिनकी फीस इतनी ज़्यादा होगी हिंदू को भी पढ़ ही नहीं पाएंगे उनमें। तो शिक्षा का लेवल 0 हो गया था, पढ़ाई का स्तर बिल्कुल 0 कर दिया इन्होंने हमारा। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों में शिक्षा नीति का प्रसार किया और भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। भारतीयों को मजबूर कर दिया, प्रोत्साहित किया, मजबूर कर दिया कि तुम्हें इंग्लिश ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि देखो हिंदी पढ़ेंगे अपने देश के प्रति वो होंगे प्रभावित। हिंदी को ही बैन कर दिया इन्होंने, इंग्लिश को कर दिया, और इंग्लिश में ऐसी सिर्फ नॉर्मल बातें पढ़ाएंगे, खुद के धर्म से रिलेटेड, खुद के देश के रिलेटेड कोई बात नहीं आएगी। तो क्या जो ये फीलिंग है ना देशभक्ति की, 0 हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था का पतन, जो हमारी अर्थव्यवस्था जो मैंने इकोनॉमिक सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम जो हमारा था, उसका क्या, विद्रोह के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का पतन हुआ और भारतीयों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। टैक्स वैक्स बढ़ा दिए, हमारे सामान में बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, हमारा सामान बिक नहीं पा रहा है, ऐसे ये सब चीज़ें की जिससे नुकसान हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जन्म हो गया। परिणाम क्या निकला, एक नई फीलिंग जो थी ना उसका जन्म हो गया कि अब लड़ा जा सकता है। विद्रोह के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जन्म हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट जो था नींव आ गई और भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हो गई। धीरे 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 वो जो चिंगारी थी ना वो रही, ऐसा नहीं था कि पूरी बुझी गई बुरी तरीके से, चिंगारी जो थी वो रह गई कि अब लड़ेंगे। और ये लड़ाई क्या है, कंटिन्यू चलती रही। 1947 में हम जाके आज़ाद हुए। इस परिणामों से भारत के इतिहास को बदल दिया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक नया मोड़ दिया, ठीक है, नया एक मोड़ बन गया ये। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को क्वेश्चन आंसर समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। 1857 क्यों हुआ, रीजन कैसे हुआ और क्यों फ्लॉप हो गए, ये 3 चीजें तीनों आपको बतानी। तीनों के मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, सभी पॉइंट्स को लिखो, उनके आगे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के लिख दो, इससे ज्यादा नहीं लिखना आपको पेपर में, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए पेपर में, ठीक है। चलिए बाय।